जब आप दूल्हा बने तो उसे अपने सेहरे की कलगी में लगा लीजिएगा। कहते हैं कि उससे किसी की नजर नहीं लगती। बस अब आप जल्द से जल्द दूल्हा बनकर मेरे घर आ जाइए। रणबीर तो वहां फंसा हुआ है, काम कौन करेगा? मैं करूंगा काम। जी मैं हर्ष खन्ना। बाबूजी ये हर्ष है। जी मैं और आकांक्षा हम साथ ही पढ़ते हैं। अरे भाई आकांक्षा, तूने हमें बताया नहीं कि तेरा कोई ऐसा दोस्त है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ काम तो। सुक्की जी, अब आकांक्षा की शादी की भी तैयारियां कर ही लो आप। आप भी ना पहले देख तो लो लड़का कौन है, किसका बेटा है, क्या करता है। अरे मैं सब पता करवा लूंगा, चिंता मत करो। हमारा नाम वरिंदर सिंह है, कोई ऐसे थोड़ी है। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे तो और क्या करता, तुम तो भाव दे ही नहीं रही थी। भाव से मतलब? यहाँ मेरे भाई की शादी सर पे है और मैं तुम्हें भाव देती फिरूं? कम से कम इनवाइट तो करो। करूंगी, पहले सब कुछ फिक्स तो हो जाने दो। मेहमानों की तरह। तुम मेहमानी तो हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम चाहते हो कि तुम मेहमानों से कुछ ज्यादा बनो। हाँ, उसका वक्त भी आएगा। लेकिन कब आएगा? शादी के बाद। लेकिन इस शादी में क्यों नहीं? इस शादी में घर में कितना काम है, पहले उन्हें तो निपटा लूं। लेकिन अगर तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया आज यहाँ आके। ये तो अच्छा हुआ कि बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना उल्टे सीधे वक्त पे आने के लिए वो तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। तुम्हारे बाबूजी गैंगस्टर है क्या? खबरदार जो मेरे बाबूजी के बारे में कुछ भी कहा। अरे मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने तो सिर्फ पूछा है। मेरे बाबूजी बहुत कुछ है। मेरे बाबूजी एक गैंगस्टर हैं। जब उनकी बेटी के साथ कोई बुरा करता है तब। और मेरे बाबूजी एक व्यापारी हैं तब, जब वो ऑफिस में होते हैं। मेरे बाबूजी एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं जब वो बलदेव अंकल के साथ होते हैं तब। मेरे बाबूजी एक देवता है तब, जब वो घर में हम सब के साथ बहुत सारा प्यार करते हैं। और मैं उन सब में कब शामिल होऊंगा? अभी वक्त कितना? 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 25 साल भी लग सकते हैं। क्या? अरे तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ओ, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी जवानी बीतने से पहले तुम शादी कर लो? तो यहाँ से फौरन गायब हो जाओ। फौरन? हाँ फौरन, एकदम। हाँ बाबा एकदम। यानी कि अभी? हाँ अभी, नहीं तो ओ यार शान पुत्र, तू वहां सोने क्यों जाता है? हैं? तू इधर आ जाना भाई, अपने घर में तेरा अपना बेडरूम है ना, वहां सो तू। आ जाऊंगा बाबूजी, बस एक बार आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पुत्र, मुझे तो तंदुरुस्त तूने नहीं कर दिया है, हैं? अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है, देख लेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मक्खन वगैरह खाना शुरू कर दें। जो कि आप 2 दिन से खा रहे हो। अरे परहेज करना बहुत जरूरी है। ओ सुखी जी, आप मेरे मक्खन के पीछे क्यों पड़ गई हो? हाँ बाबूजी, आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये तू कह रही है? और तू तो चुप ही रह, चुप रह, तेरी भी चोरी पकड़ी गई है, तू मेरे को क्या कह रही है, हैं? मैंने क्या किया बाबूजी?
मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, कोई नहीं की? हमने सब देख लिया पुत्र, ज्यादा छिपाने की कोशिश मत कर। क्या बात है भाई, मुझे भी तो बताओ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। मुझको भी मालूम नहीं है। ओए होए, तुम्हें वैसे भी कुछ मालूम है? चुप करो, सुनने भी दो। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या बोल रहे थे? ओ भाई बोलना क्या है, आज वो आया था घर पे, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है? कोई नहीं आया था, कोई नाम नहीं है उसका। चलिए, आपके आराम का वक्त हो गया। ओए कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बस खुश रहना जरूरी है। वो मैं खुश हूं, हैं? भाई सुक्की जी, हो गया ना कमाल। ओ भाई, बेटी विदा होने से पहले बहू आ जाएगी अपने घर में, क्यों है? ये कहाँ विदा हो रही है बाबूजी? यार ईशान, वो आया था ना आज। कौन? ओए, जो इसको विदा करा के ले जाने की सोच रहा है। अरे आप तो खामखा, पहले पता तो कर लीजिए। ओए सुखी जी, मैंने आपको क्या कहा था, हम सब पता कर लेंगे, उसका, उसके कार वालों का, उसके कार का, बार का, सब पता कर लेंगे। और तुम्हें तो उसी दिन पता लगेगा जब उसके माता पिता यहाँ आ जाएंगे। हाँ। देखिए जी, अभी आप लोग जबरदस्ती मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। हाँ मामा, देखो ना, ये सब लोग मुझे ऐसे ही छेड़ रहे हैं। सही कह रही है कांक्षा। अरे अभी तो सिर्फ बात का पता चला है, घर वाले राजी है कि नहीं, उन्हें पता भी है कि नहीं, और ऐसे ही आप लोग। ओए सुक्की जी, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इतना बड़ा एम्पायर चलाते हैं। ओए ऐसे पता करवा लूंगा, ऐसे कौन है घर में, कैसे हैं, और आपको तो उसी दिन पता लगेगा जब वो यहाँ आ जाएंगे और मैं बात कर लूंगा उनसे। भाई साहब। हाँ जी। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, एक ही मंडप में दोनों को निपटा डालो। क्यों? अरे ये जो सजावट का खर्चा है ना, ये बच जाएगा। एक ही पैकेज डील कर लेते ना, है वो क्या कहते, वन गेट वन फ्री। ओ पम्मी, तू तो बहुत समझदार है, हैं? मेरी भी करा दे, इस पैकेज में पैसा बच जाएगा ना कार का। ओए होए, एक तो संभाली नहीं जाती, चले दूसरा ब्याह करा दो। फिर तू करा ले। कांचा पुत्र, क्या नाम है उसका? हर्ष। देखा, बोल गई ना, अब बोला ना, मेरे को नहीं बता रही थी। चलिए बाबूजी, आपका आराम का वक्त हो गया। आपने ही ये कथा शुरू की थी। ओए मैंने कौन सी कथा शुरू की है? मैं तो खत्म कर रहा हूँ, तू कहे तो दोबारा शुरू करो। चलिए बाबूजी। सुन तो सही, नहीं मुझे जबरदस्ती बोलने नहीं दे रही है ये। माँ, आपने उस हर्ष को देखा है? हाँ पुत्र, मुझे तो बहुत पसंद है, और वैसे भी ना देख, आकांक्षा की पसंद है, अगर दोनों राजी हैं तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? सही कह रही हैं आप, दो प्यार करने वालों के बीच में क्या कहना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आकांक्षा जहां पर शादी करना चाह रही है वहीं पर हो रही है, यानी कि हमारे घर में उसकी शादी पहली लव मैरिज होगी। और सबसे अच्छी बात है कि उसकी शादी उसकी पसंद की जगह पर हो रही है। तो और क्या पुत्र? यानी कि अब इस घर में लव मैरिज जैसी चीज करने का रिवाज है। रिवाज कैसा पुत्र? हमने बच्चों की कौन सी वाली बात को मना किया है? माँ, यानी कि आप भूल रही हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। ये तो कैसी बात कर रहा है पुत्र? माँ, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपने कही थी। आपने मुझे लव मैरिज करने के लिए इनकार किया था।
यानी कि आकांक्षा का प्रेम प्रेम है, और जो मैं लव मैरिज करना चाहता था उस समय तो बहुत कुछ बीच में आ गया था। संस्कार, समाज के बारे में ना जाने क्या क्या। और अब क्या हो गया माँ? जबकि आकांक्षा ने कुछ कहा भी नहीं, आप सब लोग आगे बढ़कर उसकी लव स्टोरी को बढ़ाने लग गए। पुत्र, तेरे केस में बात कुछ और थी। ऐसा कुछ नहीं था माँ। सौतेले और अपने बच्चों में तो फर्क करती आई हैं, लेकिन आप तो अपने ही बच्चों में फर्क करने लगी। पुत्र, ऐसा मत बोल, ऐसा इल्जाम मत लगा अपनी माँ पर। मैं जी नहीं पाऊंगी। क्यों माँ? जब मैं जी सकता हूं अपने प्यार का गला घोटकर, तो आप क्यों नहीं? एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आकांक्षा को लव मैरिज करने के लिए इजाजत मिल सकती है, तो मेरी शादी भी मेरी मर्जी से ही होनी चाहिए। मुझे भी मेरी शादी के लिए इजाजत मिलनी चाहिए। पुत्र, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है। कुछ तय नहीं हुआ है माँ। अगर आकांक्षा की शादी लव मैरिज हो सकती है, तो मेरी शादी भी मेरी मर्जी से ही होगी। हाँ मामा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घर में दो कानून नहीं चल सकते। पर पुत्र, हम कोई ईशान के प्यार के खिलाफ नहीं थे। वो तो बस यूं ही उसकी शादी। बस माँ, आपको अपनी बात कहने के लिए लफ्ज सूझ नहीं रहे। मामा, आप कुछ मत बोलिए। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे ना इस शादी की, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ये शादी। एक बहन का वादा है ये अपने भाई से। जब तक आप खुद एग्री नहीं हो जाते, जब तक आप खुद हाँ नहीं कह देते, मैं इस शादी के बारे में सोचना तो दूर, एक कदम तक नहीं बढ़ाऊंगी भैया। माँ सौतेले और अपने बच्चों में तो फर्क करती आई हैं, लेकिन आप तो अपने ही बच्चों में फर्क करने लगे। जब मैं जी सकता हूं अपने प्यार का गला घोटकर, तो आप क्यों नहीं? आपने मुझे लव मैरिज करने के लिए इनकार किया। यानी कि आकांक्षा का प्रेम प्रेम है, और जो मैं लव मैरिज करना चाहता था उस समय तो बहुत कुछ बीच में आ गया था। भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे ना इस शादी की, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ये शादी। एक बहन का वादा है ये अपने भाई से। जब तक आप खुद एग्री नहीं हो जाते, जब तक आप खुद हाँ नहीं कह देते, मैं इस शादी के बारे में सोचूं तो दूर, एक कदम तक नहीं बढ़ाऊंगी भैया। अब हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, अब एक दूसरे का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी। हाँ, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। और हम एक दूसरे पर कभी शक भी नहीं करेंगे। और हम एक दूसरे को खरीदने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यार परेशान करके रख दिया मुझे। कोई मुझे बताएगा कि बॉबी को किसने कहां भेजा है? भाई साहब आपको 3 बार बता चुके हैं कि बॉबी कहाँ है। अरे इनको नहीं मालूम कि उसे कहाँ भेजा है, बल्कि इनको तो यहाँ तक नहीं मालूम कि इन्होंने उसे कहीं भेजा है। कैसी बात करती है पम्मी? अरे मुझे सब कुछ पता है कि उसको मैंने ही, मतलब बॉबी को मैंने ही भेजा है। बॉबी ये बॉबी है कौन? ले सुन लिया है?
बॉबी है कौन? क्या हो गया भाई साहब, बॉबी को लेके क्यों परेशान हो? अरे भाई साहब, बॉबी का कहीं पता नहीं चल रहा है कहाँ गया। तो भाभी जी क्या हो गया, आके बता देगा वो कहाँ गया था वो। ये चिंता पर जाय जी को हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हमने बॉबी का ख्याल ना रखा तो वो कहीं गुल ना खिला ले कोई। नहीं नहीं सुखी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हर वक्त उसके नाल रहती हूँ ना, इसलिए। नहीं तो अगर उसे अकेला छोड़ दूं ना तो वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कल मुझसे कह रहा था कि बीजी वो जो आगरे का ताजमहल है ना, हम उसे उस पे ले लेते हैं। अरे वो क्या बोलते हैं, 3 महीने ने... ओ बताओ भी। विज्ञापन नहीं, अरे बताओ भी। ओ लीज पर, नहीं लीज पर, लीज हाँ, पर वही। है और ना उसे किराए पे दे दिया करेंगे शादियों के लिए, और सबसे पहले उसमें ईशान भैया की शादी करवा देंगे। ये तो मैंने बड़ा समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता पुत्र। नहीं तो वो जा रहा था देने के लिए पेपर में। ओहो, क्या बोलते पेपर में दे, बताओ। विज्ञापन। विज्ञापन, हाँ वही, हाँ। तब जाके कहीं वो मानना है। वो बॉबी आया क्या? बॉबी कहीं गया है क्या? बॉबी को मैंने थोड़ा काम से भेजा था बैंक। क्या? हाँ। देखा ईशान भैया, मैंने हर्ष को फोन कर दिया है। मैंने उसे आने के लिए मना कर दिया, उसके मम्मा पापा का आना कैंसिल कर दिया। ये क्या कह रही है तू बेटा? वो बाबूजी, कल जब आप सोने चले गए थे तो हम लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। भैया का कहना बिल्कुल ठीक है, शादी के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और शादी सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता नहीं है, 2 परिवारों का फैसला है। और शादी 2 दिलों के रिश्ते से नहीं, 2 परिवारों का संबंध से होती है। आकांक्षा ठीक कह रही है। मुझे लगता है हर्ष के मामले में हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन सुखी तुम... हाँ बाबूजी, एक वक्त पे एक घर में एक ही शादी के बारे में बात होनी चाहिए, और इस वक्त ईशान भैया और सिमरन की शादी की बात होनी चाहिए। हम लोग सब मिलकर बाद में बैठेंगे और इस बारे में डिसाइड करेंगे। जिस तरह ईशान भैया की शादी में सब लोग इन्वॉल्व हैं, उसी तरह मेरी शादी में भी सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, वरना मैं नहीं जाने वाली हूँ इस घर से। रुक जाओ अक्कू। जैसे एक परिवार साथ मिलकर हंसता है, साथ मिलकर खुशियां मनाता है, तो उसे साथ मिलकर रोना भी चाहिए। आंसू भले ही किसी के भी हो, लेकिन उसे बहाना साथ मिलकर चाहिए। किसके आंसुओं की बात कर रहे हैं भैया? वही जो इन 2 मासूम आंखों में अटके पड़े हैं। मैं मानता हूं कि कल रात को मैं बहुत कुछ बोला था, और फिर मैंने पूरी रात भर सोचा भी। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे और रणबीर के बीच फर्क क्या है। रणबीर पहले सोचता है फिर बोलता है, और मैं... आप पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने पूरी रात भर सोचा कि जब हर्ष के बारे में सबकी राय एक है तो मुझे भी इस बात को रोकना नहीं चाहिए। अभी ये किसकी बात कर रहे हैं? हर्ष की। अच्छा, हर्ष की। ये
हर्ष कौन है? जिससे आकांक्षा की शादी होने वाली है। नहीं भैया, वो तो आपका हक बनता है। हाँ, और उस हक का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। उसे रोकने से पहले मैं उसकी तहकीकात करना चाहता हूं, उसकी छानबीन करना चाहता हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि हर्ष के मम्मी पापा को बुला लिया जाए। और इसी बीच मैं हर्ष का इंटरव्यू ले लूंगा। अगर वो भाई साहब इंटरव्यू में पास हो गए तो ठीक है, वरना उसके मम्मी पापा को चाय बिस्किट खिलाकर वापस भेज देंगे। लेकिन भैया, मुझे तुम्हारे पहले लफ्ज से पता चल जाता है कि तुम्हारा मूड कैसा है। हम तीनों छोटे बड़े जरूर हैं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं है। अब उस हर्ष को फोन करके बताओ कि फटाफट अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे घर आ जाए, बस। अरे भाई, आप लोगों ने तो मेहंदी भी शुरू कर दी। सबसे पहले मेहंदी लड़के वालों के यहाँ पहुंचाई जाती है। बाबूजी, वो सब सुबह आकर लेके जाना। अब अंकल मैं ले जाऊंगा। वैसे भी मुझे कल सुबह तो घर जाना ही है ना। लेकिन आप लोग तो लगाइए मेहंदी। तो पुत्र, कोई रस्म होती है, रीति रिवाज होते हैं। अंकल आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी मैं लड़के वालों की तरफ से तो हूँ, बस समझ लीजिए कि शगुन हो गया। अरे भाई, ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में भेज दें? हम खुद ले जाएंगे। एक मिनट। हेलो हेलो।